कोर्ट में है और कोर्ट में पेशी हो रही थी जहां एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी की डिमांड की है और आपको बता दें कि इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब रिमांड को लेकर अब से कुछ ही देर में फैसला आएगा। डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो जज की ओर से लिखवाया जा रहा है और इसके बाद जज आएंगे और उसे बताया जाएगा। और आपको बता दें कि जब फैसला सुनाया जाएगा रिमांड को लेकर, इसके बाद एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर जाएगी। एनआईए हेडक्वार्टर में भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में तहव्वुर राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी 2008 में 26/11 मुंबई हमले में, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। 2009 में अमेरिका में आईबी ने तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की थी, जहां पर 14 साल की सजा सुनाई गई थी। और अब आपको बता दें कि प्रत्यर्पण कर तहव्वुर राणा को कल लाया गया है भारत और पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कस्टडी को लेकर अब से कुछ ही देर में फैसला आएगा और भास्कर के पास अपडेट है। भास्कर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अचानक से यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी थे वो चाक चौबंद हो गए और ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। इस पूरे इलाके में जो भी सुरक्षाकर्मी थे उनको मैसेज दे दिया गया है और लाइंड अप हो गए हैं यहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट का गेट नंबर 4, जहां से तहव्वुर राणा को निकाला जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। वहां पे आप ये देखिए कि लाइन से जो दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं उनको तैनात कर दिया गया है और इसी रास्ते से निकाला जाएगा इंडिया गेट गोल चक्कर होते हुए। और महज 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। यहाँ पे 10:30 बजे के करीब में तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम लेके पहुंची थी पटियाला हाउस कोर्ट और अब से कुछ ही देर बाद ऐसी संभावना है कि अब से कुछ ही देर बाद यहां से एनआईए की टीम जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर के लिए लेके निकल जाएगी। सुनवाई पूरी हो चुकी थी, ऑर्डर प्रोनाउंस होने का इंतजार किया जा रहा था और हो सकता है कि ऑर्डर सुनाया जा रहा हो और इसी बीच में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको मैसेज दे दिया गया है कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर लें और किसी भी वक्त यहां से तहव्वुर राणा को निकाला जा सकता है एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। इस पूरे गेट नंबर 4 को अगर आप देखें तो यहाँ पे हर जगह आपको दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी नजर आ जाएंगे। दोनों तरफ रस्सियों के सहारे बैरिकेडिंग करने के बाद रस्सियों के सहारे बांध के एक रास्ता अलग किया हुआ है और इस बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। इसी रास्ते से निकाला जाएगा। तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे खुद मौजूद हैं और किसी भी वक्त अब यहाँ से राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के लिए निकाला जा सकता है और देखना होगा कि क्या ऑर्डर आ रहा है, उसमें एनआईए को कितने दिनों की कस्टडी मिलती है। 20 दिनों की कस्टडी की डिमांड की गई थी एनआईए के द्वारा और उम्मीद ये की जा रही है कि वो आसानी से मिल जाएगी। वजह यह है कि यूएपीए में जांच एजेंसियों के पास में ये अधिकार होता है कि वो 30 दिनों तक की कस्टडी ले सकते हैं और 20 दिनों की कस्टडी की डिमांड की गई थी एनआईए के द्वारा और अब से कुछ ही देर बाद में वो ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाएगा और उसके बाद किसी भी वक्त पटियाला हाउस के इसी गेट नंबर 4 से राणा को एनआईए 18 दिन की जो अभी जानकारी मिल रही है कि 18 दिन की कस्टडी मिल गई है एनआईए को और अब से कुछ ही देर बाद यहां से तहव्वुर राणा को निकाला जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। 10:30 बजे के करीब में लाया गया था, 1.5 घंटे करीब सुनवाई हुई और उसके बाद कह सकते हैं कि उतना ही वक्त करीब लगा ऑर्डर लिखने में और उसके बाद 18 दिन की रिमांड मिल गई है एनआईए को और एनआईए की टीम अब यहां से कुछ ही देर बाद राणा को लेके एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगी। तमाम जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात है यहाँ पे और किसी भी वक्त अब गेट नंबर 4 से पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से निकाला जाएगा। हमारे साथ अतुल है। अतुल जी। अतुल, बिल्कुल, देखिए प्रिया, 18 दिन की कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की मिल चुकी है और जिस तरीके से 20 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई थी और अब 18 दिन की कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की मिल चुकी है और अब यहां से निकाला जाएगा तहव्वुर राणा को। और यहां पर हम आपको बता दें कि जो 20 दिन की कस्टडी मांगी थी एनआईए ने, 18 दिन की कस्टडी जो है वो अप्रूव की है कोर्ट ने और अब 18 दिन जो है वो रिमांड पर रहेगा तहव्वुर राणा। और जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि कब यहां से कोर्ट से निकाला जाएगा, तो पटियाला हाउस कोर्ट से अब कुछ देर बाद यहां पर जो तहव्वुर राणा है उसको निकाला जाएगा। कस्टडी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। 20 दिन की कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की मांगी गई थी और यहाँ पर जो कस्टडी है 18 दिन की वो सैंक्शन कर दी है। तो 18 दिन की कस्टडी जो है वो आप बने रहिएगा और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मेरे सहयोगी अतुल और भास्कर जैसे की जानकारी दे रहे हैं 18 दिन की एनआईए को रिमांड मिल गई है। तहव्वुर राणा
के लिए 20 दिन के एनआईए की ओर से डिमांड की गई थी रिमांड की, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन के रिमांड की मंजूरी दे दी गई है और अब किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को एनआईए की टीम यहां से लेकर रवाना हो सकती है। एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। पहले ये आशंका जरूर ठीक ही हो सकता है कि आज रात में ही पूछताछ हो, लेकिन अब सुबह 10 बजे का इंतजार किया जाएगा जब तहव्वुर राणा से सवाल जवाब शुरू किए जाएंगे। जी अतुल, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल प्रिया, देखिए 20 दिन की कस्टडी जो है वो एनआईए ने मांगी थी तहव्वुर राणा की, और एक लंबी बहस जो है वो कोर्ट के अंदर चली। जिस तरीके से हमने देखा कि तहव्वुर राणा जो है उसको भी बकायदा लीगल एड दिया गया था, बकायदा दलीलें जो है वो तहव्वुर राणा की तरफ से भी कोर्ट के अंदर रखी गई। और एनआईए ने पहले जिस तरीके से बात हो रही कि 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ क्योंकि इन हाउस प्रोमिस इन हाउस जो है वो पूरी दलीलें हैं वो रखी गई, और वहां पर यह बताया गया कि 20 दिन की कस्टडी जो है एनआईए ने बोला कि उनको चाहिए। और उसके बाद अब कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि 18 दिन की कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की एनआईए को दी जाती है। ये गेट हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप पुलिस प्रेजेंस यहां पर देखेंगे। जिस तरीके से हम लगातार कह रहे थे कि जब भी मूवमेंट होगा तो पुलिस प्रेजेंस यहां पर देखने को मिलेगी, और अब पुलिस प्रेजेंस यहां पर बढ़ गई है। किसी भी समय तहव्वुर राणा को लेकर यहां से एनआईए की टीम निकल सकती है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो दिया गया था जब पालम एयरपोर्ट से लेकर यहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी पटेल हाउस कोर्ट में, वही पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो तहव्वुर राणा को वहां तक मिलेगा, ताकि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसमें कोई गुंजाइश ना बचे, किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है प्रिया कि 18 दिन की एनआईए रिमांड यानी कि एनआईए की कस्टडी में अब तहव्वुर राणा रहेगा। तो अब से कुछ देर में आप देखेंगे विजुअल यहां से मिलेंगे, जिसमें तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकलेगी। साथ में एनएसजी के कमांडो होंगे, इसके अलावा जो स्वात के कमांडो हैं, स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर यूनिट है उसके कमांडो उसके साथ में होंगे, एम्बुलेंस उसके साथ में होगी, और बाकायदे बख्तरबंद गाड़ी के अंदर लेकर तहव्वुर राणा को यहां से जाया जाएगा। तो अब 18 दिन की जो कस्टडी है वो अप्रूव हो चुकी है, और अब जो जज है चंद्रजीत सिंह वो उन्होंने 18 दिन की कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की दी है। तो अब किसी भी समय आप देखिए आधा गेट यहां पर खुला हुआ है, पटेल हाउस कोर्ट का जो गेट नंबर 4 है ये आधा खुला हुआ है। अब किसी भी समय, क्योंकि अब उसको बकायदा जो कोर्ट रूम है वहां से नीचे लेकर आया जाएगा और बकायदा उसको बख्तरबंद गाड़ी के अंदर तहव्वुर राणा को बिठाया जाएगा, और यहां से एनआईए की टीम पूरे एक सिक्योरिटी के साथ यहां से एनआईए हेडक्वार्टर लेकर निकलेगी। इसकी तैयारियां यहां पे अब पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रेजेंस आप यहां पर देख सकते हैं। जैसा हम पहले कह रहे थे कि जैसे ही ये पूरा अप्रूवल कोर्ट की तरफ से मिलेगा उसके बाद पुलिस प्रेजेंस जो है वो गेट के ऊपर आप देख सकते हैं। जो पटेल हाउस कोर्ट है उसका गेट नंबर 4 यहां पे जो सिक्योरिटी है वो पूरे तरीके से बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब किसी भी समय तहव्वुर राणा को लेकर यहां से एनआईए की टीम निकलेगी। तो 18 दिन का रिमांड जो कस्टडी है एनआईए को, वो अब जो चंद्रजीत सिंह है जो जज हैं एनआईए के स्पेशल कोर्ट के, उन्होंने 18 दिन का सैंक्शन किया है, और अब किसी भी समय यहां से एनआईए की टीम निकल सकती है। मैं कुछ और डिटेल्स आपको यहां पर बताऊं प्रिया कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के अमेरिका से लाकर एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया था। जो मैं अभी एनआईए की ऑफिशियली रिलीज आई है उसमें यह कहा गया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को गुरुवार शाम अमेरिका से भारत लाया गया, और एनआईए ने उसे स्पेशल कोर्ट के आदेश पर अपनी हिरासत में ले लिया। राणा को जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया, एनआईए ने औपचारिक तौर पर उसे गिरफ्तार किया और फिर पटेल हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एनआईए को राणा की 18 दिन की कस्टडी दी है, जिसके दौरान एजेंसी उससे गहन पूछताछ कर 2008 के मुंबई हमलों की पूरी साजिश को उजागर करने की कोशिश करेगी। ये ऑफिशियली जो है अब वो एनआईए ने इसका जो डिक्लेयर है वो किया है। उसमें एक बात जो एनआईए वो लिखती है कि गौरतलब है कि 26/11 के हमलों में 166 लोगों की जान गई थी और 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। राणा की भारत वापसी आसान नहीं थी। अमेरिका में उसने कई कानूनी प्रयास किए, जिसमें आखिरी वक्त पर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी भी शामिल थी, लेकिन भारत के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अमेरिकी एजेंसियों की लगातार कोशिशों के चलते आखिरकार उसका प्रत्यार्पण संभव हो पाया। एनआईए की टीम ने अमेरिकी एजेंसियों, एफबीआई और के साथ मिलकर काम किया और राणा को लॉस एंजलिस के एक खास विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। एनएसजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम उसे लेकर आई।
राणा की गिरफ्तारी भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एनआईए अब इस मामले में और भी खुलासे करने की तैयारी में है। ये एनआईए ने ऑफिशियली जो प्रेस रिलीज है उसमें ये बातें शेयर की हैं। यहां पर 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जो तहव्वुर राणा है, गिरफ्तारी से जुड़ी खबर के जो की पॉइंट्स है वो भी यहां पर दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया गिरफ्तारी तहव्वुर राणा हुसैन को अमेरिका से भारत लाकर एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया। स्थान राणा को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। कोर्ट की कार्रवाई उसे पटेल हाउस कोर्ट में की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां एनआईए को 18 दिन की कस्टडी दी गई। तो अब एनआईए ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि 18 दिन की कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की एनआईए को मिली है। पूछताछ का जो मकसद है वो भी एनआईए ने इसके अंदर लिखा है कि एनआईए 2008 के 26/11 मुंबई हमलों की साजिश को उजागर करने के लिए उससे गहन पूछताछ करेगी। हमले का प्रभाव ये लिखा गया है कि 26/11 के हमलों में 166 लोग मारे गए और 238 से अधिक लोग घायल हुए थे। प्रत्यार्पण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राणा ने अमेरिका में प्रत्यार्पण रोकने के कई कानूनी प्रयास किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी शामिल है, लेकिन वो असफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में एनआईए ने लिखा है कि भारत के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एफबीआई जैसी अमेरिकी एजेंसियों से मिलकर प्रत्यार्पण को संभव बनाया। लाने की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है कि राणा को लॉस एंजलिस के एक विशेष विमान से भारत लाया गया, जिसमें एनएसजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और इसके बारे में इसका महत्व बताया गया है कि यह गिरफ्तारी भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आगे की कार्रवाई के बारे में बताया गया है कि एनआईए इस मामले में और भी खुलासे करने की तैयारी कर रही है। तो ये एनआईए की तरफ से जो ऑफिशियली जानकारी जो है वो अब दी गई है। अब किसी भी समय तहव्वुर राणा को जो है वो यहां से निकाला जा सकता है पटेल हाउस कोर्ट से, और उसके बाद सीधा उसे यहां से एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। तो 18 दिन की एनआईए कस्टडी, उसको हम कहेंगे पुलिस कस्टडी जो है वो एनआईए को मिली है। 18 दिन तक लगातार पूछताछ की जाएगी प्रिया। और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि ये यूएपीए का मामला है, जिसमें 1 महीने तक की जो कस्टडी है आरोपी की वो जांच एजेंसी को मिल सकती है। तो एनआईए की कोशिश यही रहेगी कि जब 18 दिन का रिमांड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसे फिर दोबारा पटेल हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे उसका रिमांड फिर से मांगा जाएगा, क्योंकि एनआईए चाहती है कि एक लंबी पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो तहव्वुर राणा से जो है वो की जाए, उससे लगातार पूछताछ की जाए और पूरी डिटेलिंग उसके अंदर की जाएगी, किस तरीके से वो हिंदुस्तान पहुंचा था, किन किन जगहों की उसने रेकी की थी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो पूरे जो अपराध उसने यहां पर किए उसकी डिटेलिंग उससे ली जानी है। तो अब प्रिया किसी भी समय आप देखिए गेट जो है, जो गेट नंबर 4 हम लगातार दिखा रहे थे पटेल हाउस कोर्ट का, वो आधे से ज्यादा खुल चुका है। और अब कभी भी, क्योंकि 18 दिन की कस्टडी जो है वो एनआईए को मिल चुकी है, तो अब किसी भी समय यहां से तहव्वुर राणा को निकालकर एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। पुलिस आप देख सकते हैं पूरे तरीके से अलर्ट पर है, क्योंकि अब कोर्ट रूम से जो तहव्वुर राणा है उसको उसकी जो बख्तरबंद गाड़ी है उसके अंदर बिठाया जाएगा, लेकिन जो तमाम जो सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं वो रखे जाएंगे। यही कारण है कि अब से 5 से 10 मिनट और लग सकते हैं जब तहव्वुर राणा को यहां से जो पटेल हाउस कोर्ट है यहां से निकाला जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से 18 दिन का रिमांड अब एनआईए को मिला है उसमें पूरी जो पूछताछ वो तहव्वुर राणा से की जाएगी, किस तरीके से वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था, कौन कौन लोग उसके साथ थे, किस तरीके से लोग जो एनआईए जो ये पूरी पूछने की कोशिश करेगी आखिर जो पाकिस्तान के अंदर बैठी जो आईएसआई है और इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं वो किस तरीके से उसके साथ संपर्क में थे। ये तमाम तफ्तीश है जो अब एनआईए को करनी है, एनआईए को देखनी है। और अब यही कारण है कि जब अब से कुछ देर के बाद यहां से एनआईए की टीम जो है वो तहव्वुर राणा को लेकर निकलेगी और यहां से उसको सीधा एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। तो पूरा अब जो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स थी, काफी लंबी ये पूरी प्रक्रिया चली पूरा, क्योंकि हम जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि लीगल एड बाकायदा जो है वो तहव्वुर राणा को दिया गया। उससे पूछा गया कि कोई वकील आपके पास है, तो उसके बाद उसने बोला कि उसके पास कोई वकील नहीं है, लीगल एड उसे दिया गया। और उसके बाद जो एनआईए है उसने अपना कानूनी पक्ष रखा कि किस तरीके से जो तहव्वुर राणा है उसको यूएस से लेकर यहां पर हिंदुस्तान लेकर आया गया और यहां पर उसकी ऑफिशियली अरेस्टिंग की गई। अरेस्ट करने के बाद बाकायदा उसके बयान दर्ज किए गए, मेडिकल टेस्ट उसका कराया गया और जो अधिकारी उसको लेकर आए थे उनके भी बयान बाकायदा पालम जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां पर दर्ज किए गए। तो उसके जब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से पहले हम लगातार कह रहे थे कि सीधा पटेल हाउस कोर्ट उसको लेकर आया जाएगा, पटेल हाउस कोर्ट लेकर उसके आया गया और उसके बाद जो चंद्रजीत सिंह
जो कि स्पेशल एनआईए के जो जज हैं उनकी अदालत में उनको पेश किया गया। 20 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए ने मांगा था और अब 18 दिन का जो रिमांड है वो कोर्ट ने अप्रूव किया है। जो जज है चंद्रजीत सिंह उन्होंने इसको अप्रूव किया है। तो अब 18 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए को मिल चुका है। एक लंबा पूरी प्रक्रिया है जिसे पूछताछ उससे करनी है। आईबी रॉ के अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे। एक पूरा प्रोसेस होगा जिसमें उसके बयान जो है वो ऑन कैमरा भी दर्ज किए जाएंगे। ये पूरी जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर हुई प्रिया, वो पूरी जो प्रोसीडिंग्स थी वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी जिसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। तो अब ये गेट खुल चुका है और किसी भी समय तहव्वुर राणा जो है वो कोर्ट से बाहर आ सकता है। ये बताइएगा कि एनआईए का जो हेडक्वार्टर है पटियाला हाउस कोर्ट से, उसकी दूरी कितनी और कितना वक्त यहां से वहां पहुंचने में लगेगा जब टीम तहव्वुर राणा को यहां से लेकर निकलेगी? देखिए बिल्कुल 5 से 7 मिनट का समय लगेगा प्रिया, क्योंकि हम ये जो पटियाला हाउस कोर्ट है ये बिल्कुल इंडिया गेट सर्कल पर है, राउंड अबाउट पर है और इसी में ये गेट नंबर 4 पर जो है हम जो खड़े हैं, क्योंकि यहीं से तहव्वुर राणा को जो है वो एनआईए की टीम अंदर लेकर गई थी। पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है उसके साथ थे, पूरी सिक्योरिटी उसके साथ थी, एनएसजी के कमांडो, इसके अलावा जो स्वात, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वात कमांडो है वो भी उसके साथ थे और वो बाकायदा उसको अंदर लेकर जाती है और बाकायदा जो एनआईए के स्पेशल जज है चंद्रजीत सिंह, उनकी कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। 20 दिन का रिमांड एनआईए ने मांगा था, 18 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए को मिला है और जब यहां से निकलेगी तो करीब 5 से 7 मिनट के अंदर, क्योंकि इंडिया गेट से अगर हम देखें तो 5 से 7 मिनट का रास्ता लोधी रोड में सीजीओ कॉम्प्लेक्स का है जहां पर एनआईए हेडक्वार्टर है और वहीं पर ही अब लंबी पूछताछ जो है वो की जानी है। अब देखिए गेट पूरा खुल चुका है प्रिया, पूरा गेट खुल चुका है और अब किसी भी समय जो आप तहव्वुर राणा है उसको बाहर लेकर आया जा सकता है। गेट पूरी तरीके से खुल चुका है, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अभी हम देख रहे हैं कि शायद जो वकील या फिर जज है वो यहां से निकले हैं। तो अभी देखिए पूरा प्रोसेस जो, अब देखिए जज जो चंद्रजीत सिंह है वो यहां से निकल चुके हैं। तो पूरा फैसला सुनाने के बाद 18 दिन का रिमांड देने के बाद अब जो जज हैं वो यहां से निकल चुके हैं। अब इंतजार इसी बात का है कि तहव्वुर राणा को कब यहां से जो एनआईए की टीम लेकर निकलती है, लेकिन एक पूरा सुरक्षा का प्रोटोकॉल है क्योंकि उसे बख्तरबंद गाड़ी के अंदर रखा जाएगा, बिठाया जाएगा और उसके बाद एनआईए के अधिकारी जो है उस गाड़ी के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा पीछे एनएसजी के कमांडो होंगे, स्वात के कमांडो होंगे, एम्बुलेंस उसके पीछे चलेगी, पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन होगा। तो ये तमाम तैयारियां जो है अंदर की जानी है, जिसके बाद तहव्वुर राणा को यहां से निकाला जाएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो पटियाला हाउस कोर्ट है और यहां से लेकर जो पूरा एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां तक किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो एक पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है वो अंदर तैयार किया जा रहा है। लेकिन किसी भी समय अब तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम यहां से निकल सकती है। दोनों गेट आप देख सकते हैं पूरे तरीके से खुल चुके हैं और अब किसी भी समय तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम यहां से निकल सकती है। 20 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए ने मांगा था, 18 दिन का रिमांड जो है वो अप्रूव किया जा चुका है। चंद्रजीत जो जस्टिस स्पेशल जस्टिस चंद्रजीत जी, उनकी तरफ से ये अप्रूव किया जा चुका है और अब हमने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से जज हैं चंद्रजीत सिंह वो यहां से निकल चुके हैं और अब किसी भी समय जो तहव्वुर राणा है उसको यहां से लेकर एनआईए की टीम निकल सकती है। गेट देखिए पूरा खुल चुका है, पूरे गेट को दबाया जा रहा है और अब किसी भी समय मानिए प्रिया कि अब तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकलेगी और सीधा एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाएगी। पूरा प्रोटोकॉल आप देखिए, इधर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आप देखेंगे, इधर जो गेट खुल चुका है आप यहां पर देखेंगे स्वात कमांडो की जो गाड़ी है, जो बख्तरबंद गाड़ी है वो यहां पर लग चुकी है, जैसे कि पहले भी मैंने तस्वीरों में दिखाया था। और उसके आगे उसी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जो पूरा रास्ता क्लियर कराते हुए यहां से एनआईए हेडक्वार्टर तक लेकर निकलेगी। तो आप देख सकते बाहर गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी बाहर लग चुकी है, पीछे स्वात कमांडो की जो गाड़ी है, बख्तरबंद गाड़ी है, वो यहां पर लग चुकी है। उसके अंदर 5 से 6 जो कमांडो है स्वात के वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि स्पेशल सेल, जो कि एंटी टेरर यूनिट है, उसके कमांडो इसके अंदर मौजूद हैं। और अब किसी भी समय यहां से तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकल सकती है। पुलिस की प्रेजेंस आप बाहर देख सकते हैं, पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। पटियाला हाउस कोर्ट का जो गेट नंबर 4 है वो पूरे तरीके से खुल चुका है और बस अब तैयारी आप देखिए। ये एडिशनल डीसीपी हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, वो बाहर आए हैं जो कि कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे।
वो बाहर आए हैं और वो पूरा सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और जो देवेश महला जो कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, वो अभी भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं और वो पूरी सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जिसमें जो तहव्वुर राणा है उसको बाकायदा बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठाया जाएगा और यहां से उसको पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यहां से एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब कुछ ही क्षणों का समय है जब तहव्वुर राणा को लेकर कोर्ट से जो एनआईए की टीम है वो लेकर निकलेगी। अंदर तक के मैं आपको विजुअल दिखाऊं प्रिया, आप देखेंगे सामने पुलिस प्रेजेंस पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। अंदर कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर यानी कि गेट नंबर 4 के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है। और अब जो है वो पूरी प्रक्रिया की जा रही है जब तहव्वुर राणा को गाड़ी बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठाया गया है और अब किसी भी समय यहां से एनआईए की टीम जो है वो तहव्वुर राणा को लेकर यहां से निकलेगी। तो पूरी तैयारी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब रात के लगभग 2:25 हो चुके हैं और अब से कुछ ही समय में 2:30 बजे से पहले ही यहां से तहव्वुर राणा को लेकर जो है वो एनआईए की टीम निकलेगी। पूरी बख्तरबंद गाड़ी होगी। इसके अलावा पीछे जो है वो एनआईए के जो अधिकारी हैं वो उसके साथ होंगे, जो स्वात कमांडो है वो उसके साथ होंगे, एनएसजी के कमांडो उसके साथ होंगे और पुलिस की जो एक टीम है वो पूरी साथ रहेगी जो कि तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर तक लेकर जाएगी। फिर एक बार मैं बाहर से दिखाऊं कि बाहर आप देखेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। जो स्वात कमांडोज की गाड़ी है वो बाहर लग चुकी है, आगे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है और अब यहां से लेकर जो है वो यहां से जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकलेगी। ये दूसरे एडिशनल डीसीपी आप देखिए, अब पुलिस पूरे अलर्ट पर है। अब किसी भी समय तहव्वुर राणा को यहां से लेकर निकला जा सकता है। तो अब देखिए गाड़ियां अब आ रही है सामने, आप देखेंगे प्रिया गाड़ियां सामने से आ रही है। पूरा काफिला हम आपको दिखाएंगे, पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। और अब देखिए गाड़ियों का काफिला जो है वो शुरू हो गया है बाहर निकलना प्रिया। ये देखिए आगे जो है वो एनआईए की टीम है, उसके अधिकारी इस गाड़ी के अंदर है, पीछे एक गाड़ी है इसके अंदर भी एनआईए के अधिकारी जो मौजूद हैं। तीसरी गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है इसके अंदर भी जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। और पीछे आप चौथी गाड़ी देखेंगे वो जिसमें कैदियों को लेकर आया जाता है, ये वो गाड़ी है न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी। इस गाड़ी के अंदर जो है वो तहव्वुर राणा हो सकता है, लेकिन पूरा एक आप देखिए तहव्वुर राणा, आप देखिए तहव्वुर राणा जो है इस गाड़ी के अंदर निकल चुका है, पीछे एक और गाड़ी है और अब तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकल चुकी है। और आप देखेंगे तमाम पुलिस अधिकारी अब यहां पर बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके से कोर्ट रूम से उसको निकाला गया, पूरी सुरक्षा उसको दी गई और अब तहव्वुर राणा को लेकर जो पुलिस जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकल चुकी है। तो जो जेल वाहन था उसके अंदर तहव्वुर राणा को लेकर जाया गया है और अब यहां से जो तहव्वुर राणा है उसको लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकल चुकी है। आप देखिए तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है। आप देखेंगे कि जो पुलिस अधिकारी है ये वो पूरी टीम है जो कि यहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कर रही थी। लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि किसी तरीके से कोई भी दिक्कत कोर्ट के अंदर ना हो। पूरा जो रूट लगा था किस तरीके से उसको लेकर आया गया तहव्वुर राणा को। और अब आप देखिए एक लास्ट गाड़ी, अब देखिए पूरा पहरा यहां से हट गया है और अब जितने भी जो पुलिसकर्मी थे वो यहां से हटे हैं और अब सीधा जो तहव्वुर राणा है उसको एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया गया है। यहां से लेकर जो एनआईए की टीम है वो निकल चुकी है। आप ये देखेंगे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो यहां पर मौजूद थी, लगातार जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। 18 दिन का रिमांड जो है वो तहव्वुर राणा को मिला है और अब यहां से जो पुलिस जो एनआईए की टीम है वो तहव्वुर राणा को लेकर और देखिए दूसरी तरफ अब एनआईए हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ गई है। अतुल आप बने रहिएगा, जल्दी से अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, अब तहव्वुर राणा पटियाला हाई कोर्ट से निकल चुका है, पटियाला हाउस कोर्ट से निकल चुका है और लगभग 5 मिनट का वक्त है पहुंचने में। वहां किस तरीके की हलचल बढ़ी है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल प्रिया, 5 से 7 मिनट के अंदर एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम साथ में स्पेशल सेल के कमांडोज यहां पर पहुंच जाएंगे। और यहां की तैयारियां आप देख लीजिए, यही गेट है जिससे इस आतंकी को 26/11 के आतंकी को सीधा एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ले जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं न केवल दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स, एएसएफ और साथ ही पैरामिलिट्री के ऑफिशियल्स यहां पर पूरी तरीके से तैनात है। इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंच चुकी है, लगातार फोन में संपर्क में है जो एनआईए के ऑफिशियल्स हैं, उनको जानकारी दे दी गई है कि बहुत जल्द अब यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर, इस आतंकी को लेकर एनआईए की टीम पहुंच जाएगी।
प्रिया 18 दिन पूछताछ होगी इस आतंकी से, किस तरीके से मुंबई हमले में मुख्य साजिशकर्ता ये बना, किस तरीके से हेडली को इसने वीजा दिलवाया 6 महीने के लिए, मुंबई में कैसे आतंकी हमला कराया, आईएसआई को पल पल की जानकारी ईमेल के जरिए दी। और यही वजह है कि टाइम लगा कोर्ट की प्रोसीडिंग में, क्योंकि तमाम सबूत जो एनआईए की लीगल टीम थी उन्होंने पेश करे कोर्ट के अंदर और यह बताया कि इतने एविडेंस हैं जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक ऑलरेडी एनआईए पेश कर चुकी थी, हमारी एजेंसियां पेश कर चुकी थी। और यही वजह थी कि यह आज भारत आया और 20 दिन की रिमांड की मांग की। यूएपीए के केस में 30 दिन तक आप किसी भी आरोपी की रिमांड कर सकते हो, 20 दिन की रिमांड की मांग की, 18 दिन को सैंक्शन कर दिया पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है। बहुत लंबा ये रिमांड नोट था, इसी वजह से समय लगा इसको पूरा डिक्टेट करने में। और अब 18 दिन के लिए आतंकी इसी एनआईए हेडक्वार्टर में एनआईए के सवालों का जवाब देगा। न केवल एनआईए हेडक्वार्टर में इससे पूछताछ होगी बल्कि मुंबई लेकर जाया जाएगा। मुंबई में जिस तरीके से इसने अपनी इमिग्रेशन कंपनी के अंदर कंपनी का ऑफिस खोलने के नाम पर और साथ ही वहां पर हेडली को जिस तरीके से इसने पूरी जानकारी दी, इसके साथ ही किस तरीके से वहां पर आतंकी पहुंचे, किस तरीके से इसने ईमेल का इस्तेमाल करके आईएसआई के जो वहां के जो ऑफिशियल्स थे उनको एक एक अपडेट दे रहा था कि कहां से हमला होना है, कहां से रेकी की जाएगी। ये तमाम एविडेंस जो हैं, चाहे हम कॉल डिटेल्स की बात करें, ईमेल्स की बात करें, सब कुछ एनआईए के पास मौजूद है। एनआईए ने साल 2009 नवंबर के अंदर यह मामला दर्ज किया था जिसमें कॉन्स्पिरेटर के तौर पे 120B आईपीसी यानी कि कॉन्स्पिरेसी साजिश की एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें न केवल हेडली के अलावा आईएसआई के जो ऑफिशियल थे उसके साथ ही जो तहव्वुर राणा है इनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया था, चार्जशीट दाखिल की थी सप्लीमेंट्री। और उसमें बताया था कि किस तरीके से सबसे बड़ा साजिशकर्ता कसाब एक मोहरा था, कसाब ने यहां पर आतंकी हमला किया, उसे जिंदा पकड़ा गया, बाकी आतंकी मारे गए और पूरे ट्रायल के बाद कसाब को फांसी पर पहुंचाया गया। लेकिन जो मुख्य साजिशकर्ता था, जो आईएसआई के संपर्क में था लगातार, जो एक एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेज रहा था, वो लगातार फरार चल रहा था। कनेडियन इसने सिटीजनशिप ले ली थी लेकिन पाकिस्तान का इसका जन्म है, एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा था, पाकिस्तान की फौज में डॉक्टर ये रह चुका था और इसने ये सबसे बड़ा भारत के ऊपर, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर यह हमला कराया जिसमें तकरीबन 168 लोगों की जानें गई, 200 से ऊपर ज्यादा लोग घायल हुए, विदेशी जो लोग थे उनकी मौत हुई, तमाम बड़े अधिकारियों की मौत इसके अंदर हुई। जिस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, तो सबसे बड़ा साजिशकर्ता अब से चंद मिनटों के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट से निकल चुका है। एनआईए ऑफिशियल्स के साथ जो स्पेशल सेल के कमांडोज हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि एक थ्रेट रहता है और थ्रेट इस बात का रहता है कि पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत के सामने। इसीलिए आईएसआई ये चाहती है और जो लश्कर-ए-तैयबा और जो दूसरे आतंकी संगठन है वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसको एलिमिनेट किया जाए, रास्ते में कोई ना कोई परेशानी पैदा किए जाए। बहुत सारे स्लीपर सेल कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। यही वजह है कि सिक्योरिटी रिव्यू लगातार किया गया और अभी भी आप बाहर देख सकते हैं एनआईए, साथ ही दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, तमाम ऑफिशियल्स इस वक्त इस गेट पर मौजूद हैं। इसी गेट से थोड़ी ही देर में इस आतंकी को, खूंखार आतंकी जिसने भारत के ऊपर सबसे बड़ा जख्म दिया, 2008 में 26/11 सबसे बड़ा आतंकी हमला किया जिसमें सिर्फ कसाब बचा था और कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और यह भारत की एक खूबसूरती है कि पूरा ट्रायल देने का मौका दिया जाता है, तमाम जो लीगल राइट्स हैं वो दिए जाते हैं। इसी तरीके से कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया और अब बारी है इस आतंकी तहव्वुर राणा की, जिसने अमेरिका में पूरी कोशिश की कि इसको भारत में ना भेजा जाए। कभी अपने जान की धमकी को लेकर इसने बोला कि इसकी जान को खतरा है, कभी अपनी तबीयत का हवाला दिया। सारी अर्जियां खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सारी अर्जियां खारिज की। डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, तभी यह तय हो गया था कि बहुत जल्द मुंबई हमले का सबसे बड़ा मुख्य साजिशकर्ता, जिसने इस पूरे आतंकी हमले को प्लान किया, हेडली के साथ मिलकर अपनी इमिग्रेशन कंपनी का दफ्तर खोलने के बहाने 6 महीने का वीजा दिलवाया, सब कुछ प्लान किया। एक एक इंफॉर्मेशन इसने हमले से पहले, हमले के बाद पाकिस्तान पहुंचाई और इस मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ एनआईए 17 साल से एक एक एविडेंस पहुंचाती रही। अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि यह सबसे बड़ा साजिशकर्ता है, इसकी याचिकाएं खारिज हुई और अब से चंद मिनटों में बहुत जल्द देखिए हलचल बढ़ गई है। देखिए गाड़ियां आ गई हैं, प्रिया गाड़ियां आ रही हैं और ये जो आतंकी है, सबसे बड़ा आतंकी मुंबई हमले का, बहुत जल्द एनआईए दफ्तर के अंदर एंटर होगा। जो गाड़ियों का काफिला है, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ी
जो सुरक्षा है वो इसके अंदर तैनात की गई थी स्पेशल सेल के अलावा। अभी एक गाड़ी आई है और बहुत जल्द गाड़ियों का काफिला पहुंचना शुरू हो गया है। सबसे बड़ा आतंकी तव्वुर राणा जो है अब एनआईए हेडक्वार्टर में पहुंच रहा है। ये देखिए, ये एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंच गई है, एक गाड़ी अंदर पहुंची है और एनआईए के ऑफिशियल्स बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और अब बहुत जल्द इसको यहां पर रखा जाएगा, क्योंकि काफी देर रात हुई। इस पूरे रिमांड में गाड़ियों का काफिला इस आतंकी मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा साजिशकर्ता, ये आतंकी इस गाड़ी के अंदर अब पहुंच चुका है एनआईए दफ्तर के अंदर। और आप पुलिस की टीम देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तमाम कमांडोज, तमाम ऑफिशियल्स अलग अलग गाड़ियों में मौजूद हैं। एम्बुलेंस साथ में है। एम्बुलेंस इसलिए साथ में है कि कोई रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। आप सोचिए 5 मिनट का रास्ता, क्योंकि भारत को सबसे बड़ा जख्म देने वाला ये आतंकी लगातार फरार चल रहा था। कोर्ट के माध्यम से, अमेरिकी कोर्ट के माध्यम से कोशिश कर रहा था कि ये भारत ना आ पाए। और आज सबसे बड़ा न्याय का दिन है कि इस आतंकी को सबसे बड़ी जांच एजेंसी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के दफ्तर में ये पहुंच चुका है। और हम आपको अब आगे से तस्वीरें दिखाते हैं। एंट्री हो गई है, प्रिया हमने आपको दिखाया इस आतंकी की। आगे का जो ये रास्ता है हम आपको दिखाएं। ये देखिए, ये एनआईए का दफ्तर है, सीधा तीसरे फ्लोर पर लेकर जाया जाएगा। तीसरे फ्लोर पर इसके लिए बाकायदा एक कमरा तैयार किया गया है, जहां पर डीआईजी और आईजी रैंक के जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं उन्होंने सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। अब रात को पूछताछ होना मुश्किल है, क्योंकि पहले मेडिकल हुआ। 20 days. 18 days. And what was your arguments? I'm really sorry. I really cannot talk about it with the press. That is a specific direction by the court. Sir, any observation given by the court during the hearing on? That is about it. Medical एक है, and primarily it is medical, and he'll be produced after 18 days. Anything said by the Thavur Rana in court to the judge? तो देखिए, ये जरूर साफ हो गया है कि 18 दिन की रिमांड मिल चुकी है। 20 दिन की रिमांड एनआईए की टीम की ओर से की गई थी। आपने एनआईए के वकील को सुना, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि वो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। अब 18 दिन तक सवाल जवाब होंगे और 18 दिन के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे एक बार फिर से रिमांड की मांग की जा सकती है एनआईए की ओर से। साथ ही वहां की तस्वीरें भी बताइएगा। प्रिया, पुख्ता तौर पर 18 दिन बाद भी कस्टडी ली जाएगी। बहुत बड़ा आतंकी है, सबसे बड़ा साजिश करता है। कसाब एक आतंकी था, उसने हमला किया, उसको जिंदा पकड़ा गया, पूरा ट्रायल चला और उसको फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया गया। लेकिन जिसने कॉन्स्पिरेसी रची, जिसने हेडली के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की, रेकी की, आईएसआई के ऑफिसर्स को एक एक ईमेल भेजा, लोकेशंस भेजी, हमले से पहले, हमले के बाद सब कुछ जानकारी दी। यही नहीं, उसके बाद 2009 में डेनमार्क में एक मीडिया हाउस के ऊपर आतंकी हमले करने की साजिश की, जब उसको गिरफ्तार किया गया। अब ये आतंकी सबसे बड़ा साजिशकर्ता पहुंच चुका है एनआईए के हेडक्वार्टर में। प्रिया, 18 दिन इससे पूछताछ होगी। न केवल 18 दिन पूछताछ होगी, बल्कि 18 दिन बाद इसको 18 दिन के अंदर भी, क्योंकि पूरा ट्रायल अब भारत में होना है। मुंबई में जहां जहां पर जख्म दिए गए, इतने लोगों की जानें गई, हर उस स्पॉट पर लेकर जाया जाएगा। इससे बहुत सख्ती से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस तरह की रिकॉर्डिंग्स हैं, ऐसी चैट्स हैं, टेक्निकल एविडेंस हैं, ईमेल्स हैं, जो सब कुछ बिल्कुल अब है और तमाम वो सबूत कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए की टीम ने, जो लीगल टीम थी, उन्होंने पेश किया, जिसके बाद 18 दिन की रिमांड मिल चुकी है। और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तव्वुर राणा, जिससे सुबह 10 बजे से ही पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। तमाम सवालों की लंबी फेहरिस्त है, जिसके जवाब तलाशे जाएंगे। 18 दिन की एनआईए को रिमांड मिल गई है। तव्वुर राणा के लिए 20 दिन के एनआईए की ओर से डिमांड की गई थी रिमांड की, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन के रिमांड की मंजूरी दे दी गई है। अब सुबह 10 बजे का इंतजार किया जाएगा, जब तव्वुर राणा से सवाल जवाब शुरू किए